हेलो नमस्ते खम्मागड़ी, मेरा नाम है मान विजय। आप देख रहे हो चैनल क्लासिक 95। तो दोस्तों, सामने की तरफ आपको दो बाइक देखने को मिल जाएगी। एक तरफ है अपने पास टीवीएस की अपाचे RTR 310, एक तरफ है आपके पास टीवीएस की अपाचे RR 310। इस वीडियो में मैं दोनों ही बाइक का एक कंपैरिजन करने वाला हूं। मैं बताऊंगा आपको कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं, एज वेल एज इसमें अगर अपन प्राइस गैप की बात करें तो 40,000 का आपको प्राइस गैप देखने को मिलेगा। अगर अपन बेसिकली दोनों के वेरिएंट वो बता रहा हूं मैं, जिसमें क्विक शिफ्टर आता है। क्विक शिफ्टर के लिए आपको एडिशनल 15,000 की एक्स-शोरूम प्राइस ऐड ऑन देने पड़ेगी। बट एटलीस्ट अगर आप, मैं ये मानता हूं, अगर आप टीवीएस के अपाचे RR की सीरीज या फिर RTR की सीरीज में 310 वर्जन में जा रहे हो तो क्विक शिफ्टर एक नेसेसरी अपग्रेड है जो आपको लेना ही पड़ेगा। उसके अलावा टीवीएस ऑफर करता है डायनामिक प्रो किट, डायनामिक किट। तो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो ऑफर करता है। लिमिटेड एडिशन भी आप लोगों के लिए ला चुके हैं, सामने की तरफ आपको दिख भी रहा होगा। तो सारी चीज़ें जो है क्या क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एज वेल एज मैं आपको एंड में फाइनल वर्डिक्ट में ये चीज़ बताऊंगा आपको, वेदर यू हैव टू गो विद टीवीएस अपाचे RR 310 और यू हैव टू गो विद टीवीएस अपाचे RTR 310। तो चालू करते इस वीडियो को बिना किसी देरी के। अब सबसे पहले अपन बात करने वाले दोस्तों फ्रंट प्रोफाइल में क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर अपन बात करें दोनों के टायर डायमेंशन, तो टायर डायमेंशन इज मोर ओवर द सेम, टायर में कोई फर्क नहीं आता है। इसका अलॉय पैटर्न जब आप देखोगे थोड़ा यूनिक सा देखने को मिलेगा, और ऑन द अदर हैंड इसका आप अलॉय पैटर्न देखोगे तो थोड़ा और अलग सा देखने को मिलेगा। सो दिस इज द अलॉय पैटर्न जो कि डिफरेंस रहेगा फ्रंट में। और अगर अपन बात करें डिस्क डायमेंशन, वो भी एकदम आपको सेम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप साइड में देख सकते हो डिस्क ब्रेक किस तरह से आपको देखने को मिलेगा। दोनों में आपको 310 mm का डिस्क देखने को मिलेगा विद ड्यूल चैनल ABS के साथ। एज वेल एज यहाँ पे आप इसकी हेडलैम्प देख सकते हो। तो मेरे को ये वाली जो हेडलैम्प है बेसिकली एक बम्बल बी से बहुत ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस लगती है ट्रांसफॉर्मर में जो आपको दिखता है, क्योंकि आप जब देखोगे तो आपको थोड़ा फील आउट होगा कि यार इस तरह से हेडलैम्प लग रही है। ऑन द अदर हैंड अगर आप यहाँ पे आओगे तो इसके हेडलैम्प वगैरह जो होती है कंप्लीट एक स्पोर्ट्स बाइक जैसे देखने को मिलेगी। और नीचे की तरफ आप देख सकते हो किस तरह से इसमें हेडलैम्प का वर्क कर रखा है। यहाँ पे आपको बाय LED टेक्नोलॉजी की हेडलैम्प भी आपको देखने को मिल जाएगी इन RR 310। तो ये बेसिकली फ्रंट में था। एक और चीज़ जो थी जो कि टीवीएस ने बेसिकली समय के साथ अपग्रेड करी थी, दैट आई रियली अप्रिशिएटेड आउट, दैट इज द विंगलेट्स। तो यहाँ पे आपको विंगलेट्स देखने को मिलेगा टर्न इंडिकेटर्स के यहाँ पे। तो ये बेसिकली व्हीकल को और एरोडायनेमिक बना देते हैं। तो ये वाली जो चीज़ है ये आपको बेसिकली RR 310 में देखने को मिलेगी। और यहाँ पे तो ऑब्वियसली ये नेकेड बाइक है तो यहाँ पे विंगलेट्स की जरूरत ही नहीं है। अगर ये कंप्लीट स्पोर्ट्स बाइक होती तो ऑब्वियसली टीवीएस यहाँ पे विंगलेट्स का प्रोविजन दे देती। सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में दोनों के आपको सस्पेंशन मोर ओवर सेम देखने को मिलेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं आता है। द थिंग विच डिफर इन बोथ द व्हीकल इज कि यहाँ पे आप बेसिकली एडजस्टेबल सस्पेंशन लगवा सकते हो एज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरीज, जिसमें फ्रंट और रियर सस्पेंशन दोनों एडजस्ट हो जाएंगे। यहाँ पे भी आप बेसिकली एडजस्टेबल सस्पेंशन लगा सकते हो फ्रंट और रियर में। तो बेसिकली मेक टू ऑर्डर कंप्लीटली करता है टीवीएस। आपको जिस तरह की व्हीकल चाहिए उस तरह की व्हीकल मिल जाएगी। आपको डायनेमिक किट चाहिए डायनेमिक किट मिल जाएगा, डायनेमिक प्रो किट चाहिए डायनेमिक प्रो किट मिल जाएगा। तो सारी की सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। डायनेमिक प्रो किट के अंदर कौन कौन से एड ऑन आते हैं तो आपको स्क्रीन में लिखे हुए दिख जाएंगे। तो बेसिकली ट्रैक्शन कंट्रोल के रिलेटेड आपको 6 एड ऑन दिखते हैं जो कि स्क्रीन में आपको दिख रहे होंगे। तो ये वाली मैंने आपको चीज़ बताई दी है। अब अपन आ जाते हैं साइड प्रोफाइल में, जो इंजन वगैरह में इनमें डिफरेंसेस आते हैं। तो यहाँ पे आ जाओ, एक बार आपको साइड प्रोफाइल में दिखा देते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बेसिकली आपको एक इंजन का पूरा क्लच कवर देखने को मिलेगा। तो व्हीकल स्टार्ट होने के बाद ये ज़्यादा चलता नहीं है, लेकिन जैसे ही आप क्लच को फ्री कर देते हो तो ये पूरा आपको घूमता हुआ दिखता है एंड इट लुक रियली गुड। अगर आप जब भी व्हीकल को चलाओगे तो ये बहुत ही यूनिक सी चीज़ है जो कि आपके व्हीकल को डिफ्रेंशिएट कर देता है। और अगर अपन बात करें तो टीवीएस का अपन को पता ही है, जब भी अपनी व्हीकल बनाता है तो इतनी ज़्यादा ब्रांडिंग करता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो बहुत सारी जगह ब्रांडिंग दिखेगी। यहाँ पे आपको टीवीएस का लोगो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे वापस से आपको अपाचे वगैरह लिखा हुआ दिख जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए रेस स्पेक देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे टीवीएस रेसिंग लिख रहा हुआ दिख जाएगा। इस तरफ सीट्स में आओगे तो टीवीएस रेसिंग दिखेगा। तो मतलब मल्टीपल जगह आपको टीवीएस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। सेम गोज विद दैट ऑफ अपनी, अगर अपन RTR 310 में आएंगे तो RTR 310 में कंपेरेटिवली अगर अपन RR 310 से करेंगे तो थोड़ी सी कम ब्रांडिंग होती है। बट हाँ, वो चीज़ें है इसमें ब्रांडिंग का, इसमें भी सुपर प्रोविजन दे रखा है। जैसे आपने वहाँ पे देखा था आपको ट्रांसपेरेंट क्लच कवर देखने को मिल रहा था, यहाँ पे इस तरह का कुछ भी सिनेरियो आपको इस व्हीकल में साइड प्रोफाइल में नहीं देखने को मिलेगा। इस व्हीकल में एक चीज़ जो अच्छी लगती है वो ये है कि इसकी कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन आई रियली अप्रिशिएटेड आउट। मतलब 310 व्हीकल होने के बाद भी एक बहुत ही कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन आपको ऑफर करती है। मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ इनफैक्ट, ताकि आप थोड़ा पहचान पाओ कि किस तरह से सिटिंग पोजीशन कंफर्टेबल है। तो मैं यहाँ पे बैठ चुका हूँ
ये इतनी कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन है कि मतलब एक इतनी पावरफुल व्हीकल को आप चला रहे हो तो आपको वहाँ पे कोई भी डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि इंजन में दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस आता है। बेसिकली अगर फीचर्स की बात करें तो मोर ओवर दोनों में सेम देखने को मिलता है। जो फ्रंट में यहाँ पे फीचर्स चेंज होते हैं वो मैं आपको फर्दर बताऊंगा, पर उससे पहले अपन इंजन स्पेक्स की बात कर लेते हैं। तो इंजन अगर अपन बेसिकली RR310 में चाहेंगे तो यहाँ पे आपको 38 PS की पावर देखने को मिलती है। यहाँ पे इनफैक्ट आपको 36 PS की पावर दिखती है। तो वही फ़र्क है कि इंजन में अब थोड़ा बहुत ट्यूनिंग का फ़र्क करा गया है। ये वाली जो है बहुत ज़्यादा पावर परफॉर्मेंस के साथ बनी गई व्हीकल है। ऑन द अदर हैंड ये वाली जो व्हीकल है ये इतनी ज़्यादा पावर परफॉर्मेंस के साथ कोप अप नहीं करती है। तो RR310 में आप देख लीजिए किस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप बेसिकली मेन्यू में टॉगल करने के लिए आपको यहाँ पे स्विचेस देखने को मिलेंगे। सारे के सारे जो स्विचेस है उसमें एक चीज़ अच्छी लगती है कि सारी चीज़ें बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की आपको देखने को मिलेगी। और जैसे ही आप यहाँ पे स्विचेस को अगर आप यहाँ पे दबाओगे तो आप देख लीजिए यहाँ पे अलग अलग मोड्स आपके चेंज हो रहे हैं। ये रेन मोड है, ये अर्बन मोड है, और इसके बाद इसमें दो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मोड और देखने को मिलता है। एक मोड जो आपको दिखता है वो ट्रैक मोड दिखता है, एक मोड आपको स्पोर्ट्स मोड दिखता है। तो वो दोनों जो मोड है वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मोड है और जनरली सिटी में आप ड्राइव करने का रिकमेंड नहीं करती है टीवीएस। और ये जो अर्बन मोड और रेन मोड जो है वो आप बेसिकली सिटी में ड्राइव भी कर सकते हो और इसमें आपको बहुत बड़ा इश्यूज आता भी नहीं है। ये वाला जो आपको दिख रहा है पूरा का पूरा जो टॉगल आपको यहाँ पे दे रखा है, दिस इज़ फॉर क्रूज। तो अगर आपको क्रूज करना हो तो आपको बेसिकली डायरेक्टली नीचे की तरफ प्रेस करोगे तो ऑन और ऑफ हो जाएगा, ऊपर करोगे तो आप आपकी जो क्रूज की स्पीड है वो बढ़ती रहेगी और नीचे करोगे तो आप कम होती रहेगी। तो क्रूज कंट्रोल के आपको सारे फीचर यहाँ दिखते हैं। ये वाला जो आपको लेवर साइड की तरफ दिख रहा है जो मैं टॉगल आउट कर रहा हूँ, ये वाला दिस वन इज़ फॉर हेडलैम्प। तो यहाँ से आप देख सकते हो आपको पूरा का पूरा हेडलैम्प का दिख जाएंगे स्विचेस। तो यहाँ पे नॉर्मल बीम हो गई, ये हाई बीम हो गई और ये केवल पास का स्विच आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। और यहाँ पे बेसिकली आपको क्लच देखने को मिल रहा है। क्लच में भी आप बेसिकली इसको क्लच को कम्प्लीटली एडजस्ट कर सकते हो, आपको किस वाले एडजस्टमेंट में रखना है तो वो वाला आपको पूरा इसमें आपको फीचर देखने को मिलेगा। मतलब व्हीकल में आप सब चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप कंप्लीट एड ऑन के साथ आओगे तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से आप अपने सस्पेंशन को भी एडजस्ट कर पाओगे अगर आप सारे एड ऑन लेके बैठे हो। और अगर आपने एड ऑन नहीं ले रखा है तो आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन नहीं मिल पाएंगे। व्हीकल की अगर अपन बात करें तो वो मोर ओवर सेम देखने को मिलेगी दोनों ही व्हीकल में। आप देख सकते हो मशीन कट की देखने को मिलती है। व्हीकल की इतनी प्रीमियम नहीं लगती बट हाँ इट इज़ अ गुड की, ये मैं ज़रूर बोलूँगा। अगर अपन बेसिकली RR310 में आते हैं तो आपको यहाँ पे पूरी की पूरी वर्टिकल स्क्रीन देखने को मिलती है। बट जैसे ही आप अपनी RTR में आओगे वहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल दिखेगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख लीजिए स्विचेस किस तरह से देखने को मिलते हैं। यहाँ पे प्रेस करते ही ये व्हीकल स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पीछे करते ही आपको व्हीकल ऑफ हो जाएगी। और यहाँ पे आप बेसिकली इग्निशन स्टार्ट के वहाँ पे आप रख सकते हो ताकि यहाँ करते ही आप इग्निशन स्टार्ट वाली सिचुएशन में पहुँच जाओगे। तो मतलब व्हीकल को बहुत ही सॉर्टेड आउट बना रखा है टीवीएस ने, ये चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा। अब आपने यहाँ पे सारी चीज़ें देख ली, आ जाते हैं अपन अपने बेसिकली RTR में और आपको बताते हैं किस तरह से है। तो जैसा मैंने आपको बताया था यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो है अर्बन और रेन मोड के लिए आपको वापस से वही टॉगल देखने को मिलेगा जिससे आप कर सकते हो। यहाँ पे हल्के से अलग तरह के ग्राफिक दिखेंगे, स्मार्ट एक्स कनेक्ट वगैरह के फीचर्स आपको दोनों व्हीकल में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको मैंने पूरा पहले ही समझा रखा है, उसी तरह से यहाँ पे भी आपको सिनेरियो देखने को मिलेगा किस तरह से होता है। सारे स्विचेस सेम है। यहाँ पे भी आपको बेसिकली क्लच लेवर को एडजस्ट करने का प्रोविज़न दिखता है। अगर आपको एडजस्ट करना हो जैसे कि अभी यहाँ पे 2 में है, आपको चेंज करना हो तो इसको जस्ट पीछे की तरफ आप पुश डाउन कर लीजिए, यहाँ से आप इजीली चेंज कर सकते हो। 4 में कर दिया तो ये 4 में रहेगा। इसको वापस से करके अगर मैंने यहाँ पे इसको 1 में कर दिया तो ये 1 में रह जाएगा। ये 3 हो गया, 1 पे कर दिया तो ये 1 पे हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर है कि आपको किस तरह से इनको करना है, तो वो सारे एडजस्टमेंट आप कर सकते हो। तो मोर ओवर जो था ये वाला डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रीन है, वहाँ पे वर्टिकल स्क्रीन है। इनफैक्ट मेरे को पर्सनली वो वर्टिकल स्क्रीन ज़्यादा पसंद आती है बिकॉज दैट वन लुक इवन मोर सॉर्टेड एज कम्पेयर विद दैट वी कंपेयर इट विद दिस। और वहाँ पे स्क्रीन साइज में भी आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। ये वाली स्क्रीन आपको कंपैरेटिवली शॉर्टर देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ द लेस प्राइस प्रीमियम विच यू आर गिविंग फॉर दिस व्हीकल। वहाँ पे आपको थोड़ी सी बड़ी देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ द मोर प्राइस प्रीमियम विच यू आर गिविंग फॉर द व्हीकल। टैंक कैपेसिटी दोनों में सेम देखने को मिलती है, दैट इज़ ऑफ 11 लीटर्स, तो वहाँ पे आपको इशू नहीं आएगा। और माइलेज की अगर अपन बात करें, काफ़ी लोगों का वो एक मेन पेन पॉइंट होता है व्हीकल को परचेज करने के लिए कि माइलेज आपको अच्छा चाहिए। तो माइलेज आपको इस व्हीकल में 1 to 2 किलोमीटर पर लीटर का ज़्यादा देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर विद दैट व्हीकल।
रीज़न बीइंग ये वाली व्हीकल आपको कम पावर जनरेट करके देती है और वो वाली व्हीकल आपको ज़्यादा पावर जनरेट करके देती है। तो ऑब्वियसली माइलेज में जब अपनी पावर बढ़ रही है तो माइलेज में फ़र्क आना ही आना है। तो वो वाली चीज़ मैंने आपको बता दी। और अगर आप आ जाओगे रियर प्रोफाइल में से, तो रियर भी अभी आपको डिस्कस करके बता ही देते हैं। तो रियर में आप देख सकते हो इसकी टेल लाइट की किस तरह से लुकिंग एंड ऑल देखने को मिलती है, और रियर सीट का कंफर्ट। तो रियर सीट में जब आप यहाँ पे पीछे की तरफ देखोगे, जो सीट आप में यहाँ पे दे रखी है, इसका कंफर्ट कंपैरेटिवली इज बेटर एज कंपेयर विद दैट ऑफ RR310। और यहाँ पे जो बेसिकली पिलन में सपोर्ट बनता है दैट इज ऑल्सो टू गुड। बट अगर आप वहाँ पे बैठोगे तो मैं आपको वहाँ बैठ के भी दिखा देता हूँ, बिकॉज आई हैव नॉट सिटेड ऑन दैट व्हीकल। तो ये देखिए आप, मैं बैठ चुका हूँ, बट यहाँ पे पीछे ऐसा कोई कंफर्ट नहीं मिलता जैसा उसमें मिलता है। एज वेल एज इस व्हीकल को जब आप ड्राइव करोगे तो पूरा आप नीचे की तरफ इंक्लाइंड हो जाते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, ऑब्वियसली बिकॉज दिस इज़ अ कंप्लीट स्पोर्ट्स बाइक और वो एक नेकेड स्पोर्ट्स बाइक है, तो फ़र्क होता ही है। इसकी सिटिंग पोजीशन इस तरह से होती है कि आप पूरे के पूरे बेसिकली नील डाउन होकर आप व्हीकल को चला सकते हो, बट वो वाली व्हीकल एक आपको एक कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन ऑफर करती है। और यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, अगर आप जैसे ही आओगे तो सैडल हाइट का भी फ़र्क आपको देखने को मिल जाएगा। इस व्हीकल में आपको थोड़ी सी लोअर सैडल हाइट दिखेगी, उस वाली व्हीकल में आपको ज़्यादा सैडल हाइट दिखेगी। और क्या डिफरेंस है सैडल हाइट एज वेल एज डायमेंशन में, वो स्क्रीन में लिखे हुए आपको देखने को मिल जाएंगे। अब जो मैं आपको बता रहा था पिलन में, जो पिलन में राइडर बैठता है, यहाँ पे आप देख लीजिए थोड़ी सी कंफर्ट ओरिएंटेड पोजीशन उनकी भी नहीं रहती है। तो पिलन में अगर आप किसी को भी बैठा रहे हो फैमिली में तो नहीं होता है। एज वेल एज दोनों ही व्हीकल में साड़ी गार्ड का कोई प्रोविज़न नहीं देखने को मिलता है। इंडियन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अगर कोई भी व्हीकल होती है उसमें साड़ी गार्ड का प्रोविज़न देना बहुत ज़रूरी है, बट आई डोंट नो वाई, बट TVS ने दोनों ही व्हीकल के अंदर साड़ी गार्ड का प्रोविज़न नहीं दिया है। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरी वीडियो में अभी तक बने हो तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके सपोर्ट के लिए। मैंने पूरा एक डिटेल वीडियो दे दिया है, आपको दोनों के डिफरेंसेस पता चल गए होंगे, क्या है क्या नहीं है, पावर में क्या फ़र्क आता है। एज वेल एज 0 to 100 में भी आपको यहाँ पे फ़र्क देखने को मिलेगा। रीजन बिंग दिस व्हीकल प्रोड्यूसेस इवन मोर पावर एज कम्पेयर विद दैट ऑफ RTR310। तो वहाँ पे आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। तो वो चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर ही दी है। एरोडायनेमिकली भी ये वाली व्हीकल ज़्यादा सूटेड है। रीज़न बीइंग ये वाली कंप्लीट एक स्पोर्ट्स बाइक के अकॉर्डिंग बनाई गई है, और ये वाली जो है एक नेकेड स्पोर्ट्स बाइक बनाई गई है। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब करके जाना, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।